अगर आपके पास में इंडिया बुल्स लिमिटेड के शेयर है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय देखने में ये आ रहा है कि यहाँ से स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ तो बड़ा होते हुए नजर आने वाला है। लेकिन अगर आपके पास इंडिया बुल्स के शेयर नहीं है और आप इस इंडिया बुल्स के शेयर को लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार स्टॉक के अंदर किस प्रकार का मोमेंटम बना है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इंडिया बुल्स से जुड़ी हुई वो तमाम इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं विवेक मालविया और आप देख रहे हैं स्टॉक बिज। दोस्तों, इंडिया बुल्स की जब लिस्टिंग हुई थी उस समय शेयर प्राइस का ओनली 48 रुपीज़ का ओपन और हाई बना के स्टॉक लिस्ट हुआ, लेकिन स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली और स्टॉक तकरीबन 3 रुपये 4 रुपये के आसपास में आ गया। फिर एक समय स्टॉक में अपसाइड का मोमेंटम बना। स्टॉक 7 रुपये 8 रुपये 10 रुपये के आसपास गया। ऐसे में 30 रुपये के भाव पे भी स्टॉक से नीचे आया और एक ऐसा ब्रेकआउट आया कि स्टॉक ने सीधे जैसे ही 30 रुपीज़ का लेवल को पार किया तो सीधा 200 500 नहीं बल्कि 785 तक के स्टॉक पहुंच गया। अब इसमें इतनी तेजी का कारण क्या था वो समझिए। इस समय एनबीएफसी सेक्टर काफ़ी बूम पे चल रहा था और जब एनबीएफसी सेक्टर बूम पे डिमांड भी बढ़ी, कंपनी के अंदर काम बढ़ा और स्टॉक में नया हाई लगते हुए नजर आया। फिर बात आती है जब शेयर 785 पे पहुंच गया, तब उस समय जो स्मार्ट मनी था उन्होंने पैसा निकालना चालू कर दिया। लेकिन रिटेलर जो था उसने फोमो में आके यहाँ पे एंट्री लेना चालू कर दिया। रिटेलर ने यह देखा कि भाई ये शेयर का प्राइस इस समय 3 रुपये था और 3 रुपये से चल के आज ये शेयर 785 रुपये जा चुका है और 785 से स्टॉक जब लौट रहा था, मतलब कि ये 500 और 300 रुपये के भाव में आ गया था, तब रिटेलर ने ये सोचा कि वापिस से 300 से शेयर 700 रुपये तक ही जा सकता है, क्योंकि जिस स्पीड से स्टॉक भागा था उस स्पीड से स्टॉक के अंदर गिरावट आई और गिरावट में रिटेल यहीं पर ट्रेड करता है और जो स्मार्ट मनी है वो अपनी पोजीशन भर भर के वहाँ पे बेचता है। तो देखने में क्या आया कि स्टॉक के अंदर भारी डाउनफॉल आने लगा। अब जब बात ये वाली आई, तब जो रिटेल ट्रेडर था उसने क्या सोचा कि मैं यहाँ पे एवरेज करता हूँ, तो स्टॉक गिरते गया और गिरते स्टॉक में एवरेजिंग चालू की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब स्टॉक गिरता है तो जब तक कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं आता है वॉल्यूम के साथ में, तब तक कि आपको यहाँ पे एंट्री या एवरेजिंग का प्लान नहीं करना चाहिए। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर होता है वो अक्सर इसी प्रकार के ट्रेड में फंस जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक के तो स्टॉक गिरते हुए दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे एक ड्रामा और आया। अब जब कंपनी ये कर्जे में चल रही थी उस समय क्या देखने में आया कि दिसंबर और नवंबर 2025 की बात है, कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग हुई। आपस में एक डिस्कशन हुआ कि हम 3 कंपनी को आपस में मर्ज करके एक कंपनी बनाएंगे, जिसमें से 3 कौन सी कंपनी थी। एक ही धानी सर्विसेज थी, एक यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस थी और एक इंडिया बुल्स इंटरप्राइजेज थी। और इंडिया बुल्स इंटरप्राइजेज ऐसा ही नहीं है, इसके पहले ये इंडिया बुल्स वेंचर थी। इसने कई बार अपने नाम बदले। लेकिन एक बात आप मुझे ये बताइए, क्या नाम बदलने से बिजनेस मॉडल बदल जाता है क्या? नहीं दोस्तों, नाम बदलने से बिजनेस मॉडल नहीं बदलता है। इसका जो कर्जा था वो कर्जा घटा नहीं, लेकिन इसने अपना नाम बदल दिया। जो कंपनी 3 कंपनी अलग अलग थी उनको वापस से मिक्स करके एक बनाया। मिक्स करके ये बनाया। फिर अभी क्वार्टरली एक रिजल्ट आया था कंपनी का, उसमें ये नंबर इसने अनाउंसमेंट किए कि कंपनी को मुनाफा हुआ है। अब भाई कंपनी को मुनाफा हुआ है, लेकिन मुनाफा कहाँ हुआ है? मुनाफा हुआ था सिर्फ पेपर पे, यानी कि कंपनी को जो इनकम हुई है वो इनकम सिर्फ पेपर थी, जो कि सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में दिखाई गई थी। कैश फ्लो से ये इनकम नहीं आई थी। लेकिन जब ये रिजल्ट आया तो इन्वेस्टर ने सोचा कि अब हो सकता है स्टॉक में हमें वापस से तेजी देखने को मिले। लेकिन जो रिजल्ट आया, कंपनी को और कॉर्पोरेट को ये देखना होता है कि कंपनी कैश फ्लो कितना जनरेट कर रही है, रेवेन्यू कितना कमा रही है। लेकिन ये जो रिजल्ट पे जो डेटा आया था, ये सिर्फ 3 कंपनियों का आपस में मर्जर करके प्रॉफिट इन्होंने दिखाया था और उसी के चलते स्टॉक के अंदर हमें वापस से डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अब बात ये भी आ रही है कि स्टॉक का प्राइस 9 रुपये से वापस अब 10 साढ़े 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टॉक में अगर टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं तो 8 रुपये के आसपास में एक गैप बना हुआ है। अगर किसी कारण से स्टॉक नीचे आता है तो हो सकता है 8 रुपये के भाव पे आ सकता है और वापस से इसके अंदर अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। और कुछ एक रेयर केस ये भी होते हैं, ये भी देखने में आए हैं कि स्टॉक इस गैप को फिल ही नहीं करता है, वापस ऊपर चले जाता है। और अभी मैं आपको बताऊं कि निफ्टी 26,300 का हाई बनाया निफ्टी ने
और वहाँ से निफ्टी तकरीबन 4,000 पॉइंट गिर गया है, 22,300 के लेवल तक के आ चुका था निफ्टी। लेकिन इंडिया बुल्स के शेयर के अंदर 9 रुपये के नीचे गिरावट ही नहीं आई है। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्टॉक 9 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को इन्फॉर्म कर रहा है। अगर आप स्टॉक के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक 9 रुपये का एक सपोर्ट देखने में आता है। आप इसको 8 रुपये 50 पैसे भी देख सकते हैं, और अगर आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 7 रुपये 50 पैसे के आसपास का सपोर्ट भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 8 रुपये का एक गैप है और उस गैप के ऊपर हमें स्टॉक के अंदर अभी इस समय प्राइस देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 7 रुपये 50 पैसे के आसपास का रिस्क देख सकते हैं। और स्टॉक में जो लोग फंसे हुए हैं उनको तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्टॉक जो है वो मिडिल रेंज में काम कर रहा है। स्टॉक में इस समय जो नियर के रजिस्टेंस देखने में आते हैं वो 11 रुपये 12 रुपये 13 रुपये तक के देखने में आते हैं। अब यानी कि स्टॉक में अगर 14 रुपये के ऊपर में स्टॉक सस्टेन करना चालू करता है तो यहाँ से फिर ये देख सकते हैं कि स्टॉक में वापस से 20 रुपये तक का एक रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और 20 के बाद में अगर 20 का लेवल को ये होल्ड कर लेता है विथ वॉल्यूम के साथ में, और वीकली क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, तो फिर यहाँ पे 30 से लेकर 33 के आसपास की एक रेंज देखने को मिलती है। अगर ये स्टॉक 30 से लेकर 33 के रेंज को भी होल्ड करना चालू करता है तब यहाँ पे स्टॉक के अंदर हमें अपसाइड के मूव स्टार्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। और ये माना जा सकता है कि वापस स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं 50 से लेकर 70 के लेवल तक के आगे भविष्य में खुल सकते हैं। लेकिन फिलहाल में ये स्टॉक इस समय एक रेंज में काम कर रहा है, सीमित दायरे में। तो अभी इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो लेवल देखने में आते हैं वो 11 रुपये से लेकर 14 रुपये तक की एक रेंज देखने को मिल सकती है। स्टॉक यहाँ तक के जा सकता है, 14 के बाद जो रेंज स्टार्ट होंगी वो 20 तक के जाते हुए नजर आएंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, जो काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप इंडिया बुल्स के ऊपर जानकारी बताइए कि अगर हम नए स्टॉक को लेना चाहते तो कैसे ले सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया बुल्स का शेयर इस समय लोअर लो लोअर हाई पैटर्न को इन्फॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। अगर वीकली चार्ट में आपको ये हाई हाई पैटर्न देखने को मिले और आरएसआई में भी आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलता है, साथ ही एमएससीडी में भी आपको पॉजिटिव क्रॉस ओवर देखने को मिलता है विथ वॉल्यूम के साथ में, तो आप यहाँ पे इंडिया बुल्स के स्टॉक में बाइंग की अपॉर्चुनिटी को फॉलो कर सकते हैं या अपने हो स्टॉक को होल्ड करके प्लान कर सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, लाइव मार्केट के अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलते हैं। जो भी मार्केट में न्यूज़ें आती है, जानकारी आती है, उसका आपको टेक्निकल एनालिसिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलता है। तो चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगी। अब बात करते हैं इंडिया बुल्स लिमिटेड के संबंध में, आगे हम चलते हैं। तो जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे नई एंट्री का प्लान कर रहे होंगे, तो अगर आप स्टॉक में रिस्क लेना चाहते हैं तो आप उतना ही कैपिटल लगाइए जितने कैपिटल के आप मार्केट में रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट के रूप में 7 रुपये 50 पैसे का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सपोर्ट के रूप में। और रजिस्टेंस के रूप में देखा जाए तो इसमें 12 रुपये से लेकर 15 रुपये का लेवल है, वो रजिस्टेंस के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। अगर मान लो कि 14 से लेकर 15 की एक रेंज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग आती है तब वापस में स्टॉक के अंदर हमें अपसाइड के मोमेंटम भी देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक में दोस्तों आपका क्या व्यू है, कमेंट करके आप अपना व्यू जरूर दीजिएगा। क्या आप स्टॉक में आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं या आप यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करके आगे जाओगे, आप अपना व्यू दीजिएगा। साथ ही ये मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास जो शेयर है वो किस भाव पे आपने होल्ड करके रखा है। दोस्तों आगे के वीडियो में मैं आपको ऐसे स्टॉक बताने वाला हूँ क्योंकि मार्केट में अभी 4,000 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला है। इस बीच काफ़ी स्टॉक 50 से लेकर 70% डिस्काउंट हो चुके हैं। तब हम यहाँ पे एक ऐसे स्टॉक के बारे में अपडेट बताएंगे जो आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से कोविड में आपने रैली तो मिस कर दी थी, लेकिन जो इस प्रकार से क्राइसिस हुआ है और वार का क्राइसिस के कारण काफ़ी स्टॉक आपको डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है, तो इन स्टॉक के संबंध में डिटेल एनालिसिस में लेके आने वाला हूँ। कमेंट में आप मुझे स्टॉक मेंशन कीजिए, जितने ज़्यादा कमेंट मुझे आएंगे तो मैं उतनी जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा और आपको डिटेल में पूरी जानकारी बताऊंगा कि वो कौन सी स्टॉक है जिसके अंदर आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कमेंट में आप मुझे स्टॉक मेंशन करें अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वो 70% डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हुए स्टॉक की पूरी जानकारी आपके लिए लेके आऊँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।